आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही सुंदर, रोचक और मज़ेदार कहानी में। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि एक सज्जन व्यक्ति का नियम था कि प्रतिदिन 3 साधुओं को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करते थे। एक दिन बहुत खोजने पर भी कोई साधु न मिला। दोपहर हो गई, दीपावली निकट थी। दुकानों पर नाना प्रकार की मिठाइयाँ और खांड के बने खिलौने सजे थे। वहीं उसकी नज़र पड़ी कि एक हलवाई ने खिलौनों की शक्ल में खांड से साधु बना रखे थे। तो उन सज्जन ने सोचा, दूसरे साधु तो मिले नहीं, खांड के ही ले चलो, इन्हीं को भोग लगाकर आज खाना खा लेंगे। 3 साधु खरीद कर वे घर आए तो देखा कि वहाँ 3 असली साधु खड़े हैं। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा, महाराज, मैं तो सुबह से आपको ही खोज रहा था, आए भोजन करें। उसने साधुओं को बैठाया और अपनी पत्नी से बोले कि तुम जल्दी से भोजन बनाओ, मैं तब तक बाजार से इनके लिए दही ले आता हूँ। वो सज्जन बाजार चले गए, पत्नी खाना बनाने लग गई। इतने में ही उनका पुत्र भीतर आया। उसने थैले में पड़े हुए खांड के साधु देखे तो बोला, माँ, एक साधु तो मैं खाऊंगा। अब साथ वाले कमरे में बैठे साधुओं ने यह बात सुनी तो घबरा गए। इतने में उस माँ की आवाज आई, इतना उतावला क्यों होता है, अभी तेरे पिताजी आएंगे। साधु 3 हैं, एक तुम खाना, एक तेरे पिताजी खाएंगे और एक को मैं खाऊंगी। साधुओं ने यह बात सुनी तो उनके होश उड़ गए कि हम लोग कहाँ आकर फंस गए। ये तो साधुओं को खाते हैं, मनुष्य नहीं राक्षस मालूम पड़ते हैं। उनमें से एक साधु लघु शंका के बहाने घर से बाहर हो गया। दूसरे ने भी ऐसा ही किया और तीसरे ने भी। तीनों ने अपने अपने जूते उठाए और लगे भागने। सामने से वही सज्जन दही लेकर आ रहे थे। देखा तो पत्नी से पूछा कि क्या हुआ। पत्नी बोली, मुझे तो पता नहीं, वे लघु शंका जाने की बात कह रहे थे, न जाने क्यों भाग रहे हैं। वह सज्जन तो खुद ही सुबह से भूखे थे, साधुओं के पीछे भागे। बोले, महाराज, कहाँ भागे जाते हो, हम लोग तो सुबह से भूखे हैं। साधुओं ने दौड़ते हुए कहा, आज तो ये दुष्ट हमें ही खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। अंततः वह सज्जन दौड़ते हुए, हाँफते हुए, भागते हुए उन साधुओं के पास पहुंच ही गए। उनकी बात सुनी, उन्हें खांड से बने साधुओं की बात बताई। उनकी बात की सच्चाई को जानने के बाद ही साधुओं की जान में जान आई और उन्होंने बड़ी मिन्नत कसामत से वापिस घर आकर उस सज्जन के घर भोजन किया। इसलिए दोस्तों, पूरी बात मालूम न होने से अच्छी भली बुद्धि में भी भ्रम पैदा हो जाता है। कोशिश कीजिए कि हमेशा ही बहुत अच्छी तरह से पूरी जानकारी एकत्रित करके ही कोई निर्णय करें।